श्री राम श्री राधे श्री सीताराम राधे राधे श्री राधे श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राम श्री राधे हनुमंत वीरा प्रेम सहित गादी धरा पधारिए पवन कुमार कथा कीर्तन भव सागर की कह कबीर जग तरन को नाहिन और रसानाम छंद सोमति मंगला नाम चकर तारा बंदे वाणी विनायक गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। परम पूज्य प्रातस्मरणीय पूज्य गुरुदेव भगवान संत वृंद अनेक भक्ति शक्ति सती अनुसुईया देवी दुर्गा के चरित्र को चरितार्थ करने वाली माताएं, राम कृष्ण के पदचरणों पे चलने वाले सज्जनों, मंच पे विराजमान कलाकार बंधु, अवध धाम यत्र तत्र से आए हुए समस्त संत वृंद, जहां तक भी माइक के द्वारा आवाज जारी हो, सभी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए कथा का प्रारंभ करती हूँ। आइए कथा की शुरुआत करूं। उसके पूर्व सभी लोग मिलकर भाव और प्रेम से ताली बजाते हुए दो क्षण परमात्मा को याद करें, जिससे मुझे कथा बोलने की और आप लोगों को सुनने की शक्ति प्राप्त हो। हर श्वास में हो
लोग ताली बजाते हुए गाएंगे। कुछ लोगों को तो शर्म आ रही है, अरे ताली बजाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। ताली बजाने में शर्म आती है, और जिनको यहाँ शर्म आती है उन्हीं से कहो झगड़े में ताली बजाने तो वहाँ सीधी ताली नहीं, वहाँ उल्टी ताली बजेगी। हाय भैया, हाय भैया। अगर देखो परमात्मा ने तो हाथ दिया है, मुख में जीभ दिया है, इस दो हाथ से भगवान का भी काम करना चाहिए। भगवान के संकीर्तन में, भजन में ताली बजानी चाहिए।
मुंह से गाना चाहिए। अगर भगवान के भजन में ताली नहीं बजाओगे तो अगले जन्म में भगवान बना देंगे क्या? इसको मतलब समझते हैं? लूल्हा। इसलिए सलामत हाथ अगले जन्म में चाहिए। तो सभी लोग ताली बजाते हुए गाएंगे, जो भी तेरा प्यारा हो यूं मेरे दिल, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल को प्यारा हो, मेरे सिर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, मेरे सिर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, मेरे सिर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, मेरे सिर का ताज मेरी आँखों का तारा हो। हर दम निहारूं रूप सुनहरा, हर दम यूं बीत जाए न जीवन मेरा, यूं बीत जाए न यूं बीत जाए न जीवन मेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए न जीवन मेरा, यूं बीत जाए न जीवन मेरा, यूं बीत जाए न जीवन मेरा, यूं बीत जाए न यूं बीत जाए न जीवन मेरा, यूं बीत जाए न जीवन मेरा। बोली सांवरी सरकार की, अयोध्या नाथ की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कनक बिहारी बिहारणी जू सरकार की, श्री हनुमंत बलवंत लाल की, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। जय। आप लोग प्रवीण जी, कल की कथा में श्रवण कर रहे थे, सुन रहे थे। कल राम जन्म की कथा मैं प्रारंभ की थी। मुझसे कहा गया था कि आज राम जन्म ही करवाना है। तो महाराज आप लोग कल की कथा में श्रवण कर रहे थे, चूंकि अधूरी रह गई थी कथा, तो वहीं से मैं आगे लेकर चलती हूँ। महाराज गुरुदेव के पास राजा श्री दशरथ गए और निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहुविधि समझायो, धर्म धीर हुई सुत चारी, एक नहीं आपके तो चार चार पुत्र होंगे, और ऐसे वैसे नहीं, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। आपके यहाँ चार पुत्र, एक कौन पूछता है? आपके यहाँ चार चार पुत्र होंगे। राजा दशरथ ने कहा गुरुदेव चार पुत्र तो होंगे, लेकिन मेरे अनुकूल होंगे ना, ऐसा नहीं कि प्रतिकूल चले जाएं। महाराज मेरे अनुकूल पुत्र हों तब आप पुत्र होने का वरदान देना, नहीं तो प्रतिकूल चले जाएं, उससे तो अच्छा मैं निपुता ही सही हूँ। आजकल के लोगों से पूछो बेटे कितने हैं,
कहेंगे 4। क्या करते हैं? कहेंगे 2 हैं कस्टडी में और 2 हैं फरार। 2 को पुलिस पकड़ के ले गई है और 2 को ढूंढते फिर रही है, कहाँ है कहाँ है। उससे अच्छा मैं निपुता ही सही हूँ। पहले शर्त रख लिए। वशिष्ठ जी कहते हैं ऐसा वैसा पुत्र नहीं, त्रिभुवन विदित और भगत भयहारी, सारे संसार को जिसका नाम लेने से आराम मिलेगा, सारे पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। त्रिभुवन विदित और भगत भयहारी, अपने भक्तों के जो दुख को विनाश करने वाला, ऐसा आपका पुत्र होगा। लेकिन गुरुदेव होगा कैसे? उसके लिए क्या करना होगा? बोले उसके लिए यज्ञ करवाना होगा। आप करवाओगे? नहीं। श्रृंगेरी से वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगेरी से वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगेरी से वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगेरी से वशिष्ठ बुलावा, वशिष्ठ बुलावा, काम शुभ यज्ञ करावा, काम शुभ यज्ञ करावा, काम शुभ यज्ञ करावा, काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। महाराज 1 साल तक यज्ञ चला। पहले का नियम था, पहले ऐसा होता था, जैसे ही यज्ञ संपन्न हो जाता था तो घंटनाद होता था, घंटी की घंटा खुद ब खुद बजने लगता था। लेकिन यहाँ राजा दशरथ के यहाँ अंतिम आहुति यज्ञ में डाली गई, कोई घंटनाद नहीं हुआ। राजा दशरथ गुरुदेव से पूछते हैं, गुरुदेव घंटनाद नहीं हुआ। वशिष्ठ जी वो कहते हैं कि यज्ञ के जो मुख्य पुरोहित हैं वो बाहर के हैं, उन्हें अयोध्या के जो कुल देवता हैं श्रीरंग महाराज, उनका नाम नहीं पता है, उनके नाम की आहुति नहीं डाली गई है, इसलिए घंटनाद नहीं हो रहा। जैसे ही अंतिम आहुति डाली गई घंटनाद होने लगा, घंटा खुद ब खुद बजने लगा। किसी ने कहा कि जब राम जी का अवतार हुआ था उसके पूर्व, उसके पहले रावण का अवतार हो चुका था, और जब जोग विरागा तप मखभागा श्रवण सुनई दसीसा, आपे उठ धावे रह न पावे धरी सब घाले खीसा। कहीं भी जब जोग तप पूजा पाठ इत्यादि होता, रावण या तो स्वयं जाकर या अपने परिकर को भेजकर उस यज्ञ को नष्ट कर देता था, विध्वंस कर देता था। तो राम जी के अवतार के लिए जो 1 साल तक यज्ञ चला, क्या उस यज्ञ को रावण विध्वंस करने नहीं आया? तो महाराज इसमें बहुत सारे भाव हैं कि रावण 1 साल जो यज्ञ चला अयोध्या में, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ, उसे विध्वंस करने क्यों नहीं आ पाया? एक बार की बात है, इसी कुल में एक राजा हुए, राजा श्री दिलीप। उनके पास भी कोई संतान नहीं था। गुरुदेव के पास गए तो गुरुदेव उन्हें गौ सेवा सौंपे। गैया का नाम नंदनी गौ। महाराज नंदनी गैया वन में चल रही थी,
कर रहे थे। इतने में एक बाघ जो गैया नंदनी गौ वन में चर रही थी, गैया के ऊपर एक बाघ आक्रमण कर दिया। और राजा दिलीप को इधर सरजू जी में स्नान कर रहे उन्हें पता चल गया और जल अंजलि में भर के संकल्पित करके पीछे फेंक दिए। उस समय अयोध्या में रावण आया हुआ था सरजू किनारे। जब राजा दिलीप बाहर सरजू किनारे निकले, रावण राजा दिलीप से पूछता है, महाराज मैं भी विद्वान हूँ, ब्राह्मण हूँ, मुझे भी सारे पूजा पाठ के नियम पता है, लेकिन किसी भी ग्रंथ में, किसी भी पूजा पाठ में ऐसा कोई नियम नहीं है कि जल पीछे फेंककर किसी भी देवी देवता की पूजा की जाए। आप ये कौन से देवी देवता की पूजा किए हो? राजा श्री दिलीप कहते हैं, हे रावण, मैं किसी देवी देवता की पूजा नहीं किया। तो बोले, मेरी गैया नंदनी गौ वो वन में चल रही है, उसके ऊपर एक बाघ ने हमला कर दिया है। अपनी गैया की रक्षा के लिए मैं ये जल पीछे फेंका। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो तू जा वन में जाकर देख। रावण जाता है, सच में गैया आराम से चल रही है और एक तरफ बाघ मरा पड़ा हुआ है। रावण को लगता है अयोध्या के राजा के अंदर इतनी सकती है कि सरजू किनारे जल संकल्पित करके पीछे फेंक देते हैं। महाराज, वन में बाघ मर जाता है। अगर हम भी अयोध्या पे कोई उपद्रव किए, मेरे नाम का भी जल संकल्पित करके अगर फेंक दिए तो मेरा तो राम नाम सत्य हो जाएगा। मैं तो अपने श्रीलंका में बैठे बैठे ही मर जाऊंगा। महाराज, इसलिए भी रावण कभी भी अयोध्या पे आक्रमण, अयोध्या में कोई आक्रमण नहीं करता, अयोध्या में कोई उपद्रव नहीं करता। कुछ संत, कुछ ग्रंथों में ऐसा भाव आता है कि एक बार रावण राजा श्री दशरथ के पास आया, भिक्षाम देहि, मुझे भिक्षा चाहिए। राजा श्री दशरथ कहते हैं कि क्या चाहिए आपको? भले ही आप उपद्रवी हो लेकिन फिर भी ब्राह्मण हो, क्या चाहिए बताओ? रावण कहता है कि मैं आपसे मल्ल युद्ध करना चाहता हूँ। राजा श्री दशरथ कहते हैं, मल्ल युद्ध करने के लिए चरण भी स्पर्श आपको हो सकता है, मैं आपके साथ मल्ल युद्ध नहीं करना चाहता। रावण कहता है, नहीं नहीं, मुझे तो आपके साथ मल्ल युद्ध ही करना है। महाराज, राजा श्री दशरथ रावण से कहते हैं कि मैं आपसे मल्ल युद्ध करूंगा, लेकिन मेरा एक शर्त है। क्या? बोले कि अयोध्या का जो मुख्य द्वार है उसका किवाड़ मैं बंद करूंगा, और अगर आप खोल दिए तो मैं आपके साथ युद्ध करने के लिए तैयार हूं। रावण बोला, ठीक है। राजा दशरथ अयोध्या का जो मुख्य द्वार है उसके किवाड़ को बंद किए और अपनी बस हथेली स्पर्श करवाए हुए हैं किवाड़ पे। रावण आया, अपनी इकन्नी उंगली लगाता है, किवाड़ ऐसे खोल दूंगा। 2 उंगली लगाया, किवाड़ टस से मस नहीं, हिला तक नहीं। हथेली लगाया, 2 हाथ लगाया, धीरे धीरे करके 20 हाथ 20 भुजा लगा दिया। किवाड़ टस से मस नहीं हुआ। महाराज, रावण के कितने हाथ थे? 20 थे ना, और सर 10। क्या आप लोग कभी अकेले में बैठकर ऐसा सोचते हो कि जब रावण सोता होगा तो बेचारा करवट कैसे बदलता होगा 20-20 हाथ लेके? या फिर रावण के सर में दर्द होता होगा तो उसकी पत्नी झंडू बाम कौन से सर में लगाती होगी? मैं तो भाई अकेले में बैठकर सोचती हूँ। अपनी 20 भुजा 20 हाथ
लेकिन किवाड़ टस से मस नहीं हो रहा है। तब बहुत देर हो गया, राजा दशरथ को लगा कि रावण आया नहीं, वहीं से लौट गया क्या। बहुत देर के बाद जब राजा दशरथ किवाड़ खोलकर बाहर निकले तो देखते हैं वहां बहुत बड़ा गड्ढा बना हुआ है और बहुत दूर वहां की जमीन मिट्टी भींगी हुई है। राजा दशरथ सिपाहियों से पूछते हैं यहाँ कोई आया था क्या। सिपाही लोग कहते हैं हाँ महाराज, एक अजीब प्रकार का व्यक्ति आया था जिसके 10-10 सर 20-20 हाथ ऐसा। राजा दशरथ को समझते देर नहीं लगा कि रावण ही आया, भले ही उपद्रवी है, राक्षस है, लेकिन फिर भी उसका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ और चाहे ब्राह्मण जैसा भी होता है पूजनीय होता है। वहां की मिट्टी खोदकर सरजू जी में राजा दशरथ डलवा देते हैं महाराज। रावण को पता चल गया कि जिसके पुत्र उत्पत्ति के लिए ये यज्ञ करवाया जा रहा है उसके अंदर इतनी शक्ति है, मैं इस यज्ञ को नष्ट नहीं कर सकता। इसलिए भी रावण अयोध्या में कोई उपद्रव करने नहीं आता है। 1 साल तक यज्ञ चला। अंतिम आहुति जैसे ही परी, अग्निदेव महाराज खीर का पात्र लेकर प्रकट होते हैं और ऐसा नहीं कि डायरेक्ट राजा दशरथ के हाथ में दे दिए, नहीं। क्यों? क्योंकि पता है अग्निदेव को कि राजा दशरथ को अपनी छोटी महारानी कैकेयी के प्रति ज्यादा स्नेह है, ज्यादा प्रेम है। कहीं ऐसा ना हो सारा खीर ले जाकर कैकेयी को खिला दें। अगर ऐसा हो गया तो वहां राम नहीं वहां हराम पैदा होगा। इसलिए महाराज गुरुदेव के हाथों में दिया, वशिष्ठ जी के हाथ में। गुरुदेव उस खीर के 2 भाग किए, एक भाग कौशल्या के हाथ में दे दिए, एक भाग बचा उसका फिर 2 भाग किए। फिर सोचने लगे, राजा दशरथ को दे दिए, राजा दशरथ 2 भाग किए और फिर सोचने लगे किसे पहले दूं, कैकेयी को दूं या सुमित्रा को। हक तो सुमित्रा का है, लेकिन अगर सुमित्रा को मैं पहले दे दिया तो कैकेयी रूठ जाएगी और इस शुभ मौके पे रूठना मनाना शोभा नहीं देता। सुमित्रा को पहले, कैकेयी को पहले दे दूं, सुमित्रा कुछ नहीं बोलेगी क्योंकि वो तो भक्ति स्वरूपा है, गंभीर है, वो कुछ नहीं बोलेंगी। लेकिन सुमित्रा के साथ अन्याय होगा, मैं क्या करूं। एक भाग राजा दशरथ कैकेयी को दे दिए और एक भाग जो बचा उसका फिर से 2 भाग किए और एक कैकेयी को दिए, दूसरे कौशल्या को दिए और दोनों से कहते हैं आप दोनों महारानी मिलकर सुमित्रा जी का सम्मान करो। कौशल्या और कैकेयी दोनों ही मिलकर सुमित्रा मैया को प्रसाद देते हैं। सुमित्रा जी के आंखों से झरझर आंसू बहने लगा। राजा मुझे कितना सम्मान देते हैं, कितना स्नेह मुझसे करते हैं। इसलिए कहते हैं कि उसी समय सुमित्रा मैया के मुख से निकला, हे परमात्मा मेरे यहाँ पुत्र देना तो 2 पुत्र देना, एक मैं कौशल्या मैया की सेवा में सौंप दूंगी और एक को कैकेयी मैया की सेवा में सौंप दूंगी। दूसरी एक कथा आती है हनुमंत आत्मकथा में, ये कथा आती है कि महाराज जब खीर का बंटवारा हुआ तो सुमित्रा मैया अपने खीर को रखकर स्नान करने को चली जाती है कि प्रसाद पाना है तो पहले नहा धोकर प्रसाद पाना चाहिए। खीर को रख के और स्नान करने को चली गई। इतने में एक चील आकर और उस खीर को लेकर आकाश में उड़ गया और महाराज उस खीर को वन में ले जाकर गिरा दिया। उस समय अंजना माँ सूर्य देवता को
अर्घ दे रही थी, जल दे रही थी, वो चील ऊपर से खीर गिरा दिया। अंजना माँ के हाथ में वो खीर आ गया। अंजना माँ को लगता है कि पूजा के समय ये खीर मुझे मिला है तो इसे पा लेना चाहिए। अंजना माँ पा लेती है। कहते हैं उसी खीर से इधर राजमहल में तीनों महारानियां गर्भवती होती हैं और उसी खीर से इधर वन में अंजना माँ भी गर्भवती होती है। इस खीर के नाते महाराज हनुमान जी राम जी के कौन हुए? बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तो इस खीर के नाते हनुमान जी राम जी के कौन हुए? भाई हो गए, क्योंकि एक ही खीर से कहा जाता है हनुमान जी का भी प्रादुर्भाव हुआ और राम चारू भैया का भी प्रादुर्भाव हुआ। महाराज आज पंचांग विशुद्ध हो गया है। भगवान एकम के पास गए। एकम कहती है मेरी बहुत बड़ी महिमा है, आप मुझ में अवतार लेना। दुतिया कहती है मेरी भी बहुत बड़ी महिमा है, मैं यमदूतिया हूँ, आप मुझ में अवतार लेना। तृतीया कहती है मैं अक्षय तृतीया हूँ। चतुर्थी कहती है मैं गणेश चतुर्थी हूँ। पंचमी कहती है मैं सरस्वती पंचमी बसंत पंचमी हूँ। छठी कहती है मेरी भी बहुत महिमा है। सप्तमी कहती है मैं शीतला सप्तमी हूँ। अष्टमी कहती है मैं दुर्गा अष्टमी हूँ। लेकिन जो नवमी है एक कोने में रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, आंखों से झरझर आंसू बह रहा है। राम जी गए नवमी के पास, तुम अपने बारे में नहीं बताओगी? नवमी कहती है महाराज मेरी कोई महिमा नहीं, मैं तो रिक्ता हूँ, बिल्कुल खाली हूँ। राम जी कहते हैं जो पहले से भरा है, जो मैं मेरे अंदर ये गुण है, मेरे अंदर ये गुण है, जो अपनी महिमा अपने ही मुख से बखान करे वो अहंकारी है, उसके यहाँ परमात्मा नहीं आते हैं। जो विनम्र हो उसी के यहाँ परमात्मा आते हैं। महाराज सबके अंदर सब कुछ आ जाता है, विद्वता आ जाती है, धन आ जाते हैं, लेकिन विनम्रता नहीं आ पाती। और जिसके अंदर विनम्रता नहीं आ पाती उसके ऊपर परमात्मा की कृपा नहीं होती है। भगवान कहते हैं कि जो बिल्कुल रिक्त है, मुक्त है, मैं उसी के यहाँ अवतार लूंगा। और नौमी तिथि को परमात्मा का अवतार कौशल्या मैया के राजमहल में चतुर्भुज रूप में होता है। कौशल्या मैया गर्भा स्तुति करती हैं, उसके बाद पीठ घुमा लेती हैं। राम जी कहते हैं अरे माँ मैं जगत का मालिक आपके यहाँ पुत्र के रूप में अवतार लिया और आप हो कि पीठ घुमा ली। कौशल्या मैया कहती हैं कि जो भी स्तुति पूजा करना था वो मैं कर ही ली, अब क्या करूं? बोले स्तुति पूजा आप कर लिए हो, लेकिन आप मेरे पुत्र के, आपने कहा था आप मेरे पुत्र के रूप में आओगे, लेकिन ये चार हाथ लेकर आए हो, आप मेरे पुत्र कम पिता ज्यादा लग रहे हो। जब अयोध्या की गली में घूमोगे कौन कहेगा कौशल्या का लाला है? क्या करूं? बोले सबसे पहले अपना 2 हाथ हटाओ। राम जी अपने 2 हाथ को हटाए, अब तो आपका लाला हूं। बोले हाँ। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, श्याम रामचंद्र भगवान की जय। कौशल्या मैया कहती हैं एक कमी और है क्या? बोले जब बालक जन्म लेता है वो 6 फीट का नहीं होता, वो तो छोटा सा नन्हा सा बालक होता है। राम जी तुरंत छोटे से बालक बन के पालने में झूलने लगे। अब तो आपका बेटा हूँ। बोले एक कमी और है क्या? बोले जब बालक जन्म लेता है तो सूट बूट
पहनकर जन्म नहीं लेता, तुरंत अपनी पिताम्बरी हटाए। अब तो आपका पुत्र हूँ। बोले हाँ, एक कमी और है क्या? बोले जब बालक जन्म लेता है तो बूढ़ा बाबा की तरह गोल गोल बातें नहीं बनाता, आप तो रो, आप तो रो। राम जी कहते संसार का बालक इसलिए रोता है क्योंकि जन्म लेने में उसे पीड़ा होती है, कष्ट होता है। हमें तो कोई कष्ट नहीं हुआ। कौशल्या मैया कहती हैं कि ये जो अयोध्या का दीवार है ना, ये संतों, बड़े बड़े संतों के द्वारा वेद पाठ सुना है, कथावाचकों के द्वारा कथा सुना है, संगीतज्ञों के द्वारा संगीत सुना है। कुछ सुनने को तरस रहा है तो बच्चे की आवाज को सुनने को तरस रहा है। लाला आप तो रो रो। सुनी बचन सुजाना और रोदन ठाना। राम जी रोने लगे और जैसे ही रोए सभी महारानियां दौड़ कर आती हैं। सोने से सुरुदन पर रम प्रिय बानी। सुन से सुरगन परम प्रिय बानी। सोने से सुरुदन पर रम प्रिय बानी। सुन से सुरगन परम प्रिय बानी। सब भ्रम चलिया ई सब रानी। सब जग चलिया ये सब रानी। दशरथ पुत्र जन्म सुन गाना। दशरथ पुत्र जन्म सुनि गाना। मानव ब्रह्मा नंद समाना। मानव नंद समाना। मानव ब्रह्मा नंद समाना। मानव ब्रह्मा नंद समाना। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना और मानव ब्रह्मा नंद समाना। एक दासी राजा दशरथ के पास दौड़ी दौड़ी गई। कौशल्या की दासी, महाराज महाराज आपकी बड़ी महारानी कौशल्या ने एक लाला को जन्म दिया। महाराज, राजा दशरथ अपने गले से हार निकाल कर दिए, नाचती भई चली गई। इतने में कैकेयी की दासी मंथरा लाठी टेकते हुए आई। महाराज महाराज आपकी प्यारी दुलारी कैकेयी ने भी एक लाला को जन्म दिया। राजा ने उसे भी गले से हार निकाल कर दिया। इतने में दो दासी आई। महाराज आपकी मंझली महारानी सुमित्रा ने दो दो लाला को जन्म दिया। राजा दशरथ खुशी के मारे नाचने लगे। उसी समय बाजा वाले को बुलाया गया। सभी लोग नाच रहे, गा रहे, बधैया मना रहे। आइए हम लोग भी राम जन्म बधैया में शामिल हो। बाजे बाजे री बधैया मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे री बधैया मैया। बाजे बाजे री बधैया मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे री बधैया मैया तोरे अंगना रे मैया तोरे अंगना। तोरे अंगना रे मैया तोरे अंगना। तोरे बाजे बाजे री, बाजे बाजे री बधैया मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे री बधैया मैया बाजे 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 री बधैया मैया तोरे जय हो।
सब कोई नाचे गावे लाला झूले पालना बाजे बाजेरी बाजे बाजेरी बधैया मैया तोरे अंगना बाजे बाजेरी बधैया मैया तोरे अंगना रे मैया तोरे अंगना अंगना मैया तोरे अंगना बाजे बाजेरी बाजे बाजेरी बधैया मैया तोरे अंगना बाजे बाजेरी बधैया मैया तोरे जय हो हरि बोल महाराज अब राम जन्म हुआ तो भोले बाबा पीछे कैसे रह सकते हैं। भोले बाबा भी न्यौछावर लेकर पहुंच गए हैं। भोला बाबा डमरू बजावत भोला डमरू बजावत हिया हर सावत पार्वती भी नाचे उनकर बाजे कंगना बाजे बाजेरी बाजे बाजेरी बधैया मैया तोरे अंगना बाजे बाजेरी बधैया मैया बाजे बाजेरी बधैया मैया तोरे अंगना बाजे बाजेरी बधैया तोरे अंगना मैया तोरे अंगना तोरे अंगना मैया तोरे अंगना बाजे बाजेरी बधैया हरि बोल वशिष्ठ गुरु जी देत दुआएं वशिष्ठ गुरु जी देत दुआएं अरुंधति माता लेत बलाएं अरुंधति माता लेत बलाएं लेत दुआएं लेत बलाएं लाला झूले पालना लेत दुआएं लेत बलाएं झूले पालना बाजे बाजेरी बधैया मैया तोरे अंगना बाजे बाजेरी बधैया मैया तोरे अंगना बाजे बाजेरी बधैया मैया तोरे अंगना बाजे बाजेरी बधैया मैया बाजे बाजेरी बधैया मैया तोरे अंगना बाजे बाजेरी बधैया मैया तोरे अंगना बाजे बाजेरी बधैया मैया तोरे अंगना बाजे बाजेरी बधैया मैया तोरे बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय लाला जन्म बधैया की जय जय श्री सीताराम। सभी स्त्री पुरुष आ रहे हैं बधैया ले लेकर। जितने भी पुरुष हैं वो राजा दशरथ को बधैया दे रहे हैं और जितनी भी मैया लोग स्त्रियां आ रही हैं वो कौशल्या मैया, कैकेयी मैया, सुमित्रा मैया को बधैया दे रहे हैं। अब मैं यहाँ से बोलूं दशरथ बाबा बधाई हो तो जितने भी पुरुष लोग बैठे हैं कहेंगे बधाई हो, और जब मैं बोलूं कौशल्या मैया बधाई हो तो जितनी भी मैया लोग बैठी हैं कहेंगी बधाई हो। अब कंपटीशन चल रहा है, देखना है अधिक आवाज किधर से आती है। दशरथ बाबा बधाई हो, दशरथ बाबा बधाई हो।
पीछे रह जाती हो। हर जगह तो लेडीज फर्स्ट है। अब की बार इधर से इधर अधिक आवाज आनी चाहिए, इधर से आवाज आनी चाहिए। दशरथ बाबा बधाई हो, दशरथ बाबा बधाई हो, कौशल्या मैया बधाई हो, कौशल्या मैया बधाई हो। क्या किधर से अधिक आवाज आई, इधर से या इधर से? इधर से आई, इधर से आई भाई। क्या करूं, अपना पक्ष लेना पड़ता है। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। सभी लोग आ रहे हैं बधैया ले लेकर। चंद्रमा चूसने वाली चूसनी, इंद्र भगवान हंस, इंद्र भगवान गज प्रदान किए हैं और ब्रह्मा जी रजत हंस, नारद बाबा श्री किशोरी जी सीता जी को ही मूर्ति के रूप में ले आए हैं। कुछ न कुछ बधैया में सब लोग राम जी को लाकर सौंप रहे हैं। महाराज नारद बाबा को लगता है सब लोग कुछ न कुछ लाला के बधैया में उपहार दे रहे हैं। मैं क्या दूं, मैं तो महात्मा हूं, मैं तो महात्मा हूं। अपने लिए एक झोपड़ी तक नहीं बनाया, मैं क्या राम बधैया में दूं। अचानक से ध्यान आया श्री सीता जी अकेले होंगी बैकुंठ में, क्यों ना सीता के पास चला जाए। सीता जी अकेले बैठी हैं, नारद बाबा को देखकर दंडवत करती हैं। हे सीते, आप राम से मिलना चाहती हो? बोले महाराज ये भी पूछने वाली बात है, क्या करूं राम से मिलने के लिए? बोले आप मूर्ति बन जाओ। श्री सीता जी मूर्ति बन गई, नारद बाबा लेकर आए राम बधैया में न्यौछावर देने के लिए। लेकिन राजा दशरथ राजमहल के द्वार पे ही बैठे हैं, कहते हैं लाइए मुझे दे दीजिए। नारद बाबा कहते हैं उन उपहारों में से ये उपहार आपको लग रहा है क्या? जय हो, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। क्यों, इसकी क्या विशेषता है? बोले इसकी यही विशेषता है कि जो राम लला है ना, उनके चरण में स्पर्श करवा दो। अगर राम जी खिलखिलाकर हंस नहीं दिए तो इस मूर्ति को तोड़ मरोड़ कर फेंक देना। अच्छा, इतनी महिमा? बोले हाँ। उस मूर्ति को लेकर नारद बाबा राम जी के पास पहुंचे, राम जी के चरण में स्पर्श करवाए, राम जी खिलखिला कर हंस दिए। नारद बाबा कहते हैं लाला राघव अब मत रोना, क्योंकि तेरी दुल्हन बन आई खिलौना। और तब से उस मूर्ति को राम जी अपने पास ही रखते हैं। मैया लोग उस मूर्ति को खिलौना बहू कहने लगी। नारद बाबा पूरे नगर में घूम घूम कर देखते हैं, हर जगह लोग नाचने गाने में लगे हुए हैं, बधैया मनाने में लगे हुए हैं। कौशल्या का प्यारा प्यारा ललना, देखो देखो जी झूले हैं स्वर्ण पलना। बोलो रे जय जय राम, बोलो रे जय श्री राम, बोलो रे जय जय राम, बोलो रे जय श्री राम, बोलो रे जय जय राम, बोलो रे जय श्री राम, बोलो रे।
दर्शन करने आए मन भाए हर जाए मन दर्शन करने मन भाए हर साए जो दर्शन करने आए आए हर जाए मन दर्शन करने आए चूमे ललाट को सभी चूमे ललाट को सभी और गोद में उठाए हाँ चूमे ललाट को सभी और गोद में उठाए मुख सुंदर श्याम सलोना जैसे माखन का बोलोना बोलो रे जय जय राम बोलो रे जय श्री राम बोलो रे जय जय राम बोलो बोलो रे जय श्री राम बोलो रे जय जय राम बोलो रे जय जय राम जय हो जय हो कौशल्या बाकी मैया मन सोच सोच घबराए नन्हे से मेरे लाल को नन्हे से नजर कहीं न लग जाए देखो कर न जाए कोई कोना ना बचा तू मेरा जाना बोलो रे जय जय राम बोलो रे जय श्री राम बोलो रे जय जय राम बोलो रे जय श्री राम बोलो रे जय जय राम बोलो रे जय श्री राम बोलो रे जय जय राम बोली श्याम रामचंद्र भगवान की महाराज नारद बाबा पूरे नगर अयोध्या में घूमकर देखते हैं सभी लोग नाचने गाने में लगे हुए हैं। नारद बाबा को लगता है कि सभी लोग अयोध्या में तो प्रसन्न हैं, लेकिन चलकर देखा जाए इस समय रावण क्या कर रहा है। श्रीलंका में जाकर देखते हैं आज रावण भी नाचने में लगा हुआ है, अपनी बीसों भुजा को उठा उठा कर नाच रहा है। नारद बाबा कहते हैं चेला रावण तुम्हें क्या हो गया। गुरुदेव दंडवत प्रणाम करके फिर नाचने लगा। नारद बाबा कहते हैं हे रावण किस खुशी में नाच रहे हो। रावण कहता है कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं किस खुशी में नाच रहा हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं से खुशी की लहर आ रही है जिसके कारण मैं अपने आप को रोकना भी चाहता हूँ, रोक नहीं पाता हूँ। नारद बाबा कहते हैं हे रावण तुम अपने मौत की खुशी में नाच रहे हो क्या। हाँ, तुम्हें मारने वाले का अवतार 4 भाइयों के रूप में अयोध्या में हो चुका है। रावण नारद बाबा से कहते हैं हे बाबा अगर आपको ये पता है कि वो चारों लाला हमें मारेगा तो आपको ये भी पता होगा कि वो चारों मरेगा कैसे। नारद बाबा कहते हैं कि पागल हो संत कहीं बच्चों को मारने की युक्ति बताएगा। ऐसा कह के नारद बाबा अंतर ध्यान हो गए। उसी समय रावण 4 राक्षस को बुलाया, वज्रदंत, वज्रकाय, वज्रांग
बजरू हूँ। चारों राक्षस से कहता है अयोध्या जाओ और अयोध्या में चार चार लाला राजा दशरथ के राजमहल में प्रकट हुआ है, उसे मारकर फौरन वापस आओ। चारों राक्षस रावण से कहता है कि महाराज सबसे ज्यादा बुद्धू आप हम चारों को ही समझे। अयोध्या की कोई गली ऐसी नहीं है कि लोगों से खाली है, और सभी की दृष्टि से अगर बचकर चला भी गया तो वहाँ के जो कुल पुरोहित हैं वशिष्ठ जी, उनकी नजर से बचना बहुत मुश्किल है। अगर मेरे नाम की आहुति हवन कुंड में डाल दिया तो मेरी तो 7 पीढ़ी हवन कुंड में चली जाएगी, इसलिए मैं नहीं जाने वाला। रावण चारों राक्षस से कहता है सुनो, तेरे पास ज्यादा दिमाग है या मेरे पास? चारों राक्षस रावण से कहता है मेरे, हम चारों को मिलाकर 4 सर ही होता है, आपके पास तो अकेले अकेले 10-10 सर है। स्वाभाविक है आपके पास ही ज्यादा दिमाग होगा, तो मुझसे ले लो ना। क्या बोले कि अयोध्या में अभी 4-4 लाला प्रकट हुए हैं, तो उनके स्वागत के लिए सभी देवी देवता आकाश मंडल में, आकाश मार्ग में पुष्प वृष्टि फूल वर्षा कर रहे होंगे। तो ऐसा करो कि सभी देवताओं की टोकरी में आप कांटे, आप फूल बनकर चले जाओ, और जैसे ही देवी देवता फूल की वर्षा करें, रास्ते में आप कांटेदार गेंद के रूप में बदल जाना। चारों राक्षस कहता है ये ठीक है। फूल बनकर देवताओं की टोकरी में चारों राक्षस चला गया, और जैसे ही देवी देवता फूल वर्षा किए, चारों राक्षस रास्ते में कांटेदार गेंद के रूप में बदल गया। बीच में छोटी छोटी चमकीली चमकीली आंखें। राम जी चारों भाई राजमहल के आंगन के पालने में खेल रहे हैं, हाथ पैर फेंक फेंक कर। राम जी बहुत सुंदर लग रहे हैं। चारों राक्षस को लगता है ये चारों लाला कितना सुंदर है, और देखना चाहिए इसे, और देखते और देखते और देखते, लेकिन पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल चारों राक्षस को खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है। और राम चारों भाई हाथ पैर फेंक फेंक कर खेल रहे, जगपाल खेल रहे, परे परे पालना, और छटा को निहार जरा होश को संभालना। पीली पीली झबली और श्वेत श्वेत पहुंचिया, हिलत बाह प्यारी लागे नीलमणि कोचिया। टुकुर मुकुर हेरन की पूछो कछु हालना, और छटा को निहार जरा होश को संभालना। राम जी बहुत सुंदर लग रहे हैं महाराज। चारों राक्षस को लगता है थोड़ा और देखते और देखते और देखते, ये कितने प्यारे हैं, कितने सुंदर हैं। लगे हैं, लाल लाल होठ, सुंदर सी नासिका। राम जी बहुत सुंदर लग रहे हैं। चारों राक्षस को लगता है और देखते और देखते और देखते। बाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए। नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए।
आप लोग पीछे से बोलोगे। तेरी अलग की लटकन, तेरी अलग की लटकन। सिर्फ नीचे से आवाज आनी चाहिए। देखो जीवन में कई एक बार हाय हाय करना पड़ता है। कभी कोई आफत विपत मुसीबत आ जाए तो लोग छाती पीटते हैं, हाय दैया हाय 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 हाय। कोई चिंता में हाय, कभी लड़ाई झगड़े में हाय हाय। इन सभी हाय हाय से बचना है तो पीछे से ठाकुर जी के भजन में हाय हाय जरूर बोलना। सभी पीछे से नजर ना लग जाए तेरी अलग की लटकन। पीछे से सभी लोग हाय हाय हाय। तेरी अलग की लटकन। बिल्कुल नहीं, सारे भूखे हैं, शर्मा रहे हैं। अरे शर्माने जैसा काम तो रोज करते हैं, उसमें तो शर्माते नहीं। भगवान के भजन में क्या शर्माना। सभी लोग तेरी अलग की लटकन है, तेरी अलग की लटकन, तेरी पलक की झपकन, तेरी कृपा की मटकन, तेरी कृपा की मटकन। बलिहारी कजराए मोटे मोटे तेरे नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। बोले मोटे मोटे नैना वाले की। महाराज राम जी बहुत सुंदर लग रहे हैं। चारों राक्षस को लगता है कि राम चारों भाई को और देखते और देखते और देखते, लेकिन पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है चारों को खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है। और जैसे ही राम चारों भाई के पास चारों राक्षस आया, राम जी मारे किक सो जाकर चारों कैलाश के ऊपर गिरा चित्कार करते हुए। भोले बाबा कहते हैं कौन है रे, कौन सुबह सुबह शोर मचा रहा है। चारों राक्षस भोले बाबा के चरणों में हाथ जोड़कर कहता है महाराज देखो ना आपका चिलवा मेरी क्या स्थिति बना दिया। मेरा चिलवा? बोले हाँ महाराज, रावण हम चारों राक्षसों से कहा कि जाओ अयोध्या जाकर राम चारों भाई को मार कर वापस आओ। हम जब मारने गए वो चारों भाई हम चारों राक्षसों को एक एक लात मारे, जो हमारी ये स्थिति हो गई, कैलाश के ऊपर आ गिरे। और जो कांटा बाहर निकाले थे राम चारों भाई को चुभाने के लिए, वो कांटा वापस मेरे ही पेट में चुभ गया। भोले बाबा कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, तुमने जैसा कर्म किया तुम्हें वैसा ही फल मिला। महाराज जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि अपने यहाँ की भूमि जो है ना ये कर्म प्रधान भूमि
भूमि है। यहाँ जो जैसा कर्म करता है उससे वैसा फल मिलता है। क्या तुलसी बाबा लिखते हैं ना, कर्म प्रधान विसुगर राखा, जो जैस करहि सो तस फल चाखा। सभी गाएंगे। राम राम सिया राम जय जय राम कर्म प्रधान विश्व करी। अपने यहाँ की भूमि कर्म प्रधान भूमि है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। ऐसा नहीं कि आज हम, कुछ लोग कहते हैं कि आज अगर हम पाप किए हैं कल पुण्य कर लेंगे, तो जो आज हम पाप किए हैं वो कल पुण्य करेंगे तो मेरा पाप सारा मिट जाएगा। बिल्कुल नहीं, इस भ्रम में ना रहें। अगर आपने 10 पाप किया है तो उसका भी फल आपको मिलेगा। अगर आपने 15 पुण्य किया है तो 15 पुण्य का भी फल आपको ही भुगतना होगा। आपका पाप पुण्य दोनों का फल मिलेगा महाराज। एक दृष्टांत है, एक व्यक्ति पहली बार शहर गया। अब होगा, इस गांव का क्या नाम है, इस जगह का क्या नाम है, क्या सतबहनी। अब रहा होगा कोई सतबहनी का ही व्यक्ति, पहली बार शहर गया। अब वो सोचता है भूख लगी, सोचता है भोजन मिल जाए। अब जेब में पैसा तो है लेकिन वो व्यक्ति सोचता है बिना पैसा खर्च किए ही भोजन मिल जाए। अब कैसे, ऐसा कैसे संभव है महाराज। इधर उधर दृष्टि दौड़ाया, एक होटल मिला जिसके ऊपर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ भोजन आप करो, बिल आपके पोते चुकाएंगे। अब ये व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ, कितना बढ़िया होटल है, भोजन हम करेंगे, बिल मेरा पोता चुकाएगा। अब इस होटल के मालिक को, बुद्धू को ये पता है भी या नहीं कि घर में मेरा पोता है या नहीं। अब वो गया, खूब भोजन पाया महाराज, जितना नहीं खाया जाए उतना ठूस ठूस कर पाया, बिल्कुल हाउसफुल कर लिया, कंठ तक भर लिया। और जैसे ही हाथ धोकर जाने लगा, होटल का वेटर, नौकर, जो भी कह लो, इतनी लंबी लिस्ट लेकर आया। महाराज भोजन किए हो तो बिल चुकाते जाना, पैसा चुकाते जाना। अब वो व्यक्ति बहुत नाराज, ये कहाँ का अन्याय है, होटल के बाहर लिख रखे हो भोजन आप करो, बिल आपके पोते चुकाएंगे, ये कहाँ का अन्याय है, भोजन मैं किया और मुझसे ही बिल मांगा जा रहा है, पैसा मांगा जा रहा है। होटल का वेटर, नौकर कहता है अरे आपने समझा नहीं क्या, बोले आप जो भोजन किए हो उसका पैसा आपसे नहीं मांगा जा रहा है, फिर काहे का पैसा, बोले आज से कुछ दिन पहले आपके दादाजी, आपके बाबा इसी होटल में आए थे और इसी सीट में बैठकर भोजन पा लिए और भोजन करके जा चुके हैं, उसी का पैसा आपको चुकाना पड़ रहा है, देना पड़ रहा है। तो इस भ्रम में ना रहें कि भोजन हम पाएंगे और बिल हमारा पोता चुकाएगा। बिल भी आपको ही चुकाना है अगर आपने भोजन किया है तो, चाहे इस हाथ से चाहे इस हाथ से, क्योंकि अपने यहाँ की भूमि जो है ये कर्म प्रधान भूमि है। भोलेनाथ उस राक्षस से कहते हैं कि तुमने ऐसा कर्म किया है, अब जैसी करनी वैसी भरनी, भुगतो तो रोते क्यों हो। बोले महाराज हम मर जाएंगे ये चिंता नहीं है हमें, फिर काहे की चिंता है। बोले वो चारों लाला जो है ना वो बहुत सुंदर है, तो बोले कि हम दोबारा दर्शन राम जी का करना चाहते हैं। जैसे राम हम चारों राक्षसों को एक
एक एक लात मारे हम कैलाश पे आकर गिरे, वैसे भोलेनाथ हम चारों राक्षसों को आप फिर से एक एक लात मारो ताकि हम फिर अयोध्या में राजमहल में जाकर गिरे चारों लाला के पास और फिर से दोबारा दर्शन कर पाए। महाराज भोलेनाथ कहते हैं चूंकि तुमने राम जी से दुश्मनी मोल ली है, अब तुम दोबारा दर्शन नहीं मिलेगा, लेकिन मन में इच्छा जगी है, राम दर्शन की इच्छा जगी है, तो जाओ मैं आशीर्वाद देता हूँ कि अगले जन्म में तुम कदम का वृक्ष बनना, कदम के पुष्प बनना, कदम के फूल बनना और राम जी ही द्वापर में कृष्ण बनेंगे और तुम्हारे ऊपर जी भर के लीला करेंगे। तो कहते हैं वही चारों राक्षस वज्रदंत, वज्रकाय, वज्रांग, वज्रू चारों कृष्ण जन्म में कदम के वृक्ष बने, कदम के पुष्प बने, कदम के पत्ते और उसके ऊपर राम जी ही कृष्ण रूप में खूब लीला किए। महाराज भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं हे देवी और एक कहूँ निज चोरी और एक कहूँ और एक कहूँ निज चोरी और एक कहूँ निज चोरी सुनो गिर जायति दृढ़मति तोरी सुनो गिर जायति दृढ़मति मोरी सुनो गिर जायति दृढ़मति और एक कहूँ निज चोरी। भोलेनाथ माता पार्वती से बताते हैं हे देवी मैंने एक चोरी की है। माता पार्वती कहती है प्रभु कहते हुए शर्म नहीं आती है, आप अवधरदानी हो, सारे संसार को देने वाले हो और आप कहते हो कि मैं चोरी किया, कहते हुए शर्म आनी चाहिए। महाराज लोग कहते हैं भोलेनाथ कहते हैं हे देवी मैंने किसी के घर में डाका नहीं डाला, फिर काहे की चोरी? बोले आपसे झूठ बोला क्या? बोले मैं आपसे बोला कि आता हूँ थोड़ा घूम कर और मैं अयोध्या में जाकर राम दर्शन कर आया। अकेले गए थे? बोले नहीं, काग भुसुंडी संग हम दो और मनुज रूप जाने नहीं को। काग भुसुंडी जी मेरे साथ में थे, इसी मेष में गए क्या? बोले बिल्कुल नहीं। भोले बाबा अपना नाम रखते हैं शंकर दत्त शर्मा। भोलेनाथ अपना नाम रखे शंकर दत्त शर्मा। काग भुसुंडी कहते हैं गुरुदेव का नाम शंकर दत्त शर्मा, तो चेला का नाम काग भुसुंडी शास्त्री। अब दोनों ही गुरु और चेला मिलकर चल दिए हैं अयोध्या राम दर्शन के लिए। बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, भोलेनाथ भी जाकर लाइन में लग गए। सुबह से शाम हो गया, जैसे ही राजमहल तक पहुंचे धक्का खाकर सरजू किनारे। 2 दिन 4 दिन ऐसे ही बीता। भोले बाबा समझ गए अब ऐसे दर्शन नहीं मिलना है, सो समाधि लगाकर बैठ गए और राम जी से शिकायत करते हैं वाह प्रभु यहाँ हम धक्का खा रहे हैं और आप वहाँ पालने में झूल रहे हो। और जैसे ही ऐसा कहना कि राम जी राजमहल में तेज तेज स्वर में रोने लगे। महाराज कौशल्या मैया नजर उतारती हैं, कौशल्या मैया वैद हकीम को बुलाती हैं, लेकिन राम जी रोए जा रहे, रोए जा रहे, रोए जा रहे, चुप होने का नाम नहीं ले रहे। कौन सिन मार दई रे टोना
मेरो मचलो राम सलोना कौन सिन मार गई रे टोना। मेरो मचलो राम सलोना कौन सिन मार मेरो मचलो कौन सिन मार गई रे टोना। मेरो मचलो राम सलोना मेरो मचलो रोई रोई उधम करे सब घर में यो सब तोर खिलौना कौन सिन मार गई। दिन मार गई रे मेरो मचलो कौन सिन मार गई रे टोना। मेरो मचलो राम सलोना कौन सिन मार मेरो मचलो मेरो मचलो राम सलोना मेरो मचलो अब कौशल्या मैया चिंतित है, जाने मेरे लाला को किसकी नजर लग गई। इतने में कौशल्या की दासी कौशल्या मैया के पास आती है। महारानी, अपने लाला को नजर लग गई है इसलिए ये इतना रो रहे हैं। क्यों रे दासी, किसकी नजर लग गई? दासी कहती है वो है ना अपने बगल वाली मोटकी, वही अपने लाला को घूर घूर के देख रही थी, उसी की नजर लग गई है। अच्छा, इसका कोई उपाय नहीं है? हाँ है ना, क्या है? बोले अभी राम दर्शन के लिए बहुत सारे संत महात्मा सरजू किनारे आए हुए हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो उन्हें मैं बुला आऊं। हमारी दासी जाना। कौशल्या की दासी सरजू किनारे पहुंच गई। काग भुसुंडी जी चौकन्ना हैं और भोले बाबा ध्यान लगाकर बैठे हैं। कौशल्या की दासी को देखते ही काग भुसुंडी जी भोलेनाथ से कहते हैं, गुरुदेव गुरुदेव, वो देखो कौशल्या की दासी जा रही है, वो देखो कौशल्या की दासी जा रही है। कौशल्या की दासी के कानों में आवाज पहुंची, भोलेनाथ के पास आ गई। प्रभु, आप मुझे कैसे जानते हो? आज के पहले हमने आपका कभी दर्शन नहीं किया। बोले महाराज, आपको क्या? अरे दासी, तुझे क्या? तुम्हारे भूत भविष्य वर्तमान सबके बारे में मैं जानता हूँ। अच्छा, तो क्या आप झाड़ फूक करना भी जानते हो? बोले हाँ, उसी का तो मैं स्पेशलिस्ट हूँ, और ये भविष्य देख लेना तो ये साइड का काम है। महाराज चलो ना, देखो ना, कौशल्या का जो लाला है ना, उसे नजर लग गई। अब आगे आगे कौशल्या की दासी और पीछे पीछे भोलेनाथ काग भुसुंडी। जैसे ही राजमहल तक पहुंचे कौशल्या की दासी तो झट से राजमहल में प्रवेश कर गई। जैसे ही काग भुसुंडी और भोलेनाथ प्रवेश करना चाहे, द्वारपाल ने डंडा लगा दिया। ए बाबा, कहाँ चल दिए? भोलेनाथ कहते हैं, कौशल्या के लाला को किसी की नजर लग गई है, वही नजर उतारने जा रहा हूँ। अच्छा, तो दो दो क्या करने जा रहे? एक जाओ ना। भोले बाबा कहते हैं, हाँ मुझे जाने दो। जैसे ही अंदर प्रवेश किए, काग भुसुंडी कहते हैं मन ही मन, वाह गुरुदेव, मैं कितना बढ़िया राम के पालने के ऊपर बैठ के राम दर्शन कर रहा था, और अब बुला लिए और अकेले अकेले चल दिए। लेकिन मैं भी आपका ही चेला हूँ। ए द्वारपाल, अरे किसे भेज दिए झाड़ फूक करने के लिए? ये तो बुढ़े हैं, इनकी नजर सठिया गई है, ये भला झाड़ फूक क्या करेंगे? अच्छा, द्वारपाल ने भोले बाबा को पीछे किया। ए बाबा, झाड़ फूक करना जानते नहीं, चल दिए, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। आप जाओ महाराज, आप जाओ। काग भुसुंडी जी राजमहल में प्रवेश करने लगे। इतने में
भोले बाबा कहते वाह चेला गुरु गुरु, और चेला चीनी बनकर चल दिया। मैं भी अपनी बुद्धि लगाता हूँ। महाराज भोलेनाथ कहते हैं ए द्वारपाल, किसे भेज दिए आप राजमहल में? अरे ये तो मेरा चेला है, आज ही अपने नौकरी पे इसे नियुक्त किया, झोला टांगने वाला है। महाराज कभी गुरु आगे तो चेला पीछे, चेला आगे तो गुरु पीछे, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे हो रहे हैं। भोले बाबा काकभुसुंडी से कहते हैं काकभुसुंडी कोई ऐसा उपाय करो कि हम दोनों ही राजमहल में जा सके। काकभुसुंडी कहते हैं, भोलेनाथ कहते देखो द्वारपाल, क्या है ना ये मेरा जो चेला है ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं है, लेकिन इसकी दृष्टि बहुत तेज है। ये हाथ की रेखा, ललाट की रेखा को पढ़कर बताता है, और मैं जानता हूँ तो मैं मंत्र से झाड़ फूक करता हूँ। द्वारपाल कहता है तो इतना देर से नहीं बता सकते, पहले से बताना चाहिए था। अब दोनों ही गुरु चेला राजमहल में प्रवेश किए। कौशल्या मैया अपने लाला को गोद में लेकर आती हैं। आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला, अलख निरंजन खरा पुकारे, देखूंगा